इधर महाराष्ट्र को लेकर अखिलेश यादव ने कर दिया उलटफेर, उधर बीजेपी ने चल दिया बड़ा दाव, अब होगा घमासान। अखिलेश यादव ने बीजेपी को दे दी चुनौती, बोले यूसीसी के बजाय बीजेपी को देश में महंगाई और रोजगार को लेके बात होगी करनी। टूट गई सपा न कोई साथ खड़ा, पहले पार्टी को मजबूत करो फिर नेता बनना बड़ा। बीजेपी के मंत्री ही यूपी में भाजपा को हराना चाहते हैं, अखिलेश ने चल दिया बड़ा दाव, आखिर करना क्या चाहते हैं। जी हाँ, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ बीजेपी हैट्रिक करने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां महागठबंधन की कयावत में जुट गई है। हर किसी की नजर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर है। जी हाँ, बीजेपी इन सभी सीटों पर एक तरफा जीत का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्षी ओबीसी के मुद्दे पर बीजेपी को हराने का प्लान बना रही है। जी हाँ, इन सबके समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में सभी विपक्षी पार्टियों को उनके साथ आने की अपील की है। जी हाँ, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश प्रयोगशाला था, लेकिन अब यही खेल बीजेपी महाराष्ट्र में भी खेलने लगी है। बीजेपी मध्य प्रदेश के चुनाव में भी हारेगी और महाराष्ट्र के चुनाव में भी हारेगी। जी हाँ, अखिलेश यादव ने कहा कि आज अजित पवार ने ये साबित कर दिया है कि वे बीजेपी का मोहरा बन गए हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो महाराष्ट्र में हो रहा है वह देश के लिए एक सबक है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव नसीहत करते हुए कहा कि आप समझ जाए और बीजेपी की देश में विभाजन की राजनीति में ना आए। जी हाँ, इस बयान को सुनकर योगी आदित्यनाथ कभी चुप नहीं रहे। जी हाँ, उन्होंने भी अखिलेश यादव के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि सपा भी जल्दी टूटेगी, सपा टूटने के कगार पर है। सपा के बहुत सारे नेता और विधायक हमारे साथ खड़े हैं। सपा का हाल भी एनसीपी जैसा होने वाला है। अब आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी सपा के साथ नहीं है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन टूटने के कगार पर पहुंच चुका है। जयंत चौधरी भी हमारे संपर्क में हैं। समय आने पर सबको पता चल जाएगा। इस दौरान अखिलेश यादव ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के जरिए मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज रोजगार नहीं है और बीजेपी देश को दंगों में धकेलने के लिए यूसीसी जैसा कानून लाने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि यूसीसी के बजाय बीजेपी को देश में महंगाई और रोजगार के बारे में बात करनी चाहिए। जी हाँ, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने देश का बस सांप्रदायिकता को आग में डालने का काम किया है। लेकिन अखिलेश कहाँ रुकने वाले हैं। इन सबके बयानों के बीच उनका एक और बयान सामने आया और बोला, ना तो आप देश की जनता को खुश रख पा रहे हो, न ही देश के किसानों को उनका सही दाम दे पा रहे हो। आपकी पार्टी में सिर्फ कालाबाजारी भरी पड़ी है। कांग्रेस जैसी पार्टी को बेवकूफ बनाना आसान है, लेकिन सपा जैसी पार्टी को बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल है। आपकी पार्टी दावा करती है कि आपकी पार्टी ने देश भर में बहुत से काम करवाए, लेकिन इसका एक भी सबूत अभी तक आपने नहीं दिया। अगर आपने काम करवाया तो हमें सबूत लाकर दो। अगर सबूत नहीं है तो आप खुद ये समझ जाओ कि बीजेपी कालाबाजारी है।